श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा। नमस्कार दोस्तों, मैं रामचंद्र सिंह बाजिया आप सभी का आपके ही YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज है 12 जून 2020 और आज 12 जून को ही महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 4 2020 और फाइनेंशियल ईयर 2020 के रिजल्ट्स को जारी कर दिया है। हम इसके रिजल्ट्स का डिटेल में विश्लेषण करेंगे और उसके बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के स्टॉक का सपोर्ट प्राइस और बेस्ट सपोर्ट प्राइस क्या है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और वीडियो के लास्ट में महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के स्टॉक में निवेश के लिए बेस्ट बाय रेंज क्या है वो भी आपको बताएंगे और कहां पर आपको एवरेज करना है इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, यदि आप भी शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स के ऊपर क्लिक करके आप तुरंत ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अगले दिन से ही निवेश शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने भी, ठीक है, 12 जून 2020 को देखिए एनएससी और बीएससी को लेटर कम्युनिकेट कर दिया है रिगार्डिंग फाइनेंशियल ईयर के जो 2019-20 है उसके क्वार्टर 4 और फाइनेंशियल ईयर 2020 के रिजल्ट्स के बारे में अपडेट कर दिया है। दोस्तों, आपको मैं रिजल्ट जो है वो भी बताऊंगा। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और दोस्तों, नया चैनल है इसलिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में नोटिफिकेशंस के लिए दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके रिजल्ट्स के बारे में। दोस्तों, ये यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्वार्टर 4 2020 का महिंद्रा एंड महिंद्रा एवं MVML यानी जो इसकी सब्सिडियरी कंपनी है दोनों का एक कंसोलिडेट जो रिजल्ट है वो यहाँ पे दे रखा है। ये देखिए क्वार्टर 4 2020 और ये क्वार्टर 4 2019 और ये ग्रोथ, ठीक है, और राशि जो है दोस्तों करोड़ के अंदर दी हुई है। देखिए सबसे पहले रिवेन्यू देख लेते हैं दोस्तों, रिवेन्यू, ठीक है। देखिए रिवेन्यू क्वार्टर 4 2019 के अंदर, देखिए पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर रिवेन्यू था वो था दोस्तों 13,808 करोड़ रुपए, जो घटकर इस साल के क्वार्टर 4 के अंदर रह गया दोस्तों 9,005 करोड़ रुपए। यानी दोस्तों रिवेन्यू के अंदर देखिए क्वार्टर टू क्वार्टर, ठीक है, पिछले साल के क्वार्टर 4 की तुलना में इस साल के क्वार्टर 4 के अंदर दोस्तों 35% की गिरावट आई है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप बिफोर EI, ठीक है। अब देखिए EI क्या है। देखिए दोस्तों, इंपेयरमेंट किया जाता है या एक्स्ट्रा जो प्रोविजन, देखिए कोविड-19 की वजह से सभी जो कंपनियां हैं, ठीक है, वो संभावित दोस्तों संभावित जो नुकसान है आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर है, ठीक है, उसका एक आकलन जो करके और उसका एक्स्ट्रा प्रोविजन या यूँ कहें कि एक्स्ट्रा इम्पेयरमेंट कर रही हैं जिससे उसकी बुक वैल्यू के ऊपर असर पड़ रहा है या उसके जो है दोस्तों असेट्स क्वालिटी के ऊपर असर पड़ रहा है। बट दोस्तों उसको नेट प्रॉफिट के अंदर ही एडजस्ट किया जाता है, तो उस इम्पेयरमेंट की वजह से नेट प्रॉफिट के ऊपर दबाव देखने को मिलता है। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए प्रॉफिट दोस्तों, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर EI 890, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस साल के क्वार्टर 4 के अंदर 890 करोड़ रुपए, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर 1515 करोड़ रुपए था। तो इसके अंदर भी देखिए दोस्तों 41% की गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर टू क्वार्टर। अब दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अब बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर EI, ठीक है, यानी जो इम्पेयरमेंट या एक्स्ट्रा जो इम्पेयरमेंट किया गया है उसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। देखिए दोस्तों पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर 1074 करोड़ रुपए का था, जो घटकर मात्र 323 करोड़ रुपए रह गया इस साल के क्वार्टर 4 के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग 70% की गिरावट जो है वो देखने को मिली है। तो बहुत बड़ी जो गिरावट है वो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर देखने को मिली है क्वार्टर टू क्वार्टर। अब दोस्तों बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर EI, यानी दोस्तों देखिए इम्पेयरमेंट जो एक्स्ट्रा प्रोविजन किया गया, एक्स्ट्रा इम्पेयरमेंट किया गया, उसके बाद में जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट या शुद्ध लाभ है वो इस साल के क्वार्टर 4 के अंदर कंपनी को हुआ 3,255 करोड़ रुपए का
माइनस में, यानी दोस्तों कहें कि इस साल के क्वार्टर 4 के अंदर कंपनी को 3,255 करोड़ रुपए का नुकसान या लॉस हुआ है, जबकि दोस्तों पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर कंपनी को 969 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ था। तो यहाँ दोस्तों गिरावट इतनी भयंकर कि 100% तो छोड़िए नेगेटिव के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि 3,255 करोड़ रुपए का जो ये लॉस हुआ है उसका रीजन क्या है, जबकि यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ तो 323 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हो रहा था, लेकिन नेगेटिव। दोस्तों कंपनी ने कोविड-19 की वजह से जो एक्स्ट्रा इम्पेयरमेंट किया है कि संभावित इतना नुकसान जो है इस कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन राइज की वजह से कंपनी को इतना लॉस आने वाले समय के अंदर फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो है हो सकता है, वो एक्स्ट्रा जो प्रोविजन किया गया उसकी वजह से यहाँ पे 3,255 करोड़ रुपए का नुकसान जो है कंपनी को हुआ है इस साल के क्वार्टर 4 के अंदर, ठीक है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं व्हीकल सोल्ड के ऊपर, ठीक है, कि कितने व्हीकल जो है वो बेचे गए। देखिए दोस्तों इस साल पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर व्हीकल सोल्ड नंबर के अंदर, पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर देखिए दोस्तों टोटल व्हीकल बेचे गए 1,63,937, ठीक है, जबकि दोस्तों इस साल क्वार्टर 4 के अंदर 86,351 जो है व्हीकल बेचे गए। तो व्हीकल के अंदर भी दोस्तों देखिए लगभग 47% की गिरावट जो है वो देखने को मिली है। अब देखिए दोस्तों ट्रैक्टर जो है वो कितने बेचे पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर, ट्रैक्टर जो बेचे थे क्वार्टर 4 2019 के अंदर, ठीक है, 56,903, जबकि इस साल बेचे 57,164। तो यहाँ दोस्तों थोड़ी सी जो है अच्छी बात है, यानी ये ट्रैक्टर की संख्या जो है वो बढ़ी है, ठीक है। अब देखिए एक्सपोर्ट व्हीकल एंड ट्रैक्टर, देखिए कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। तो पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर जो है एक्सपोर्ट किए गए जो व्हीकल्स की संख्या थी या ट्रैक्टर्स की संख्या थी मिला के एक जगह 13,541, ठीक है, जबकि इस के क्वार्टर 4 के अंदर ये मात्र 5,783 रही। तो इसके अंदर भी 57% की गिरावट जो है देखने को मिली है। तो यहाँ देखिए दोस्तों बिल्कुल जो है कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर और व्हीकल जो एक्सपोर्ट है या व्हीकल जो सोल्ड है उसके अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, सिवाय ट्रैक्टर। देखिए जो ट्रैक्टर है वो कंपनी के जो है वो बिके हैं, उसके अंदर हल्की सी ग्रोथ देखने को मिली है, बाकी सबके अंदर जो है गिरावट देखने को मिली है। तो ये तो था दोस्तों इसका कंसोलिडेटेड रिजल्ट। देखिए दोस्तों वो था कंसोलिडेटेड रिजल्ट क्वार्टर 4 का। अब बात कर लेते हैं क्वार्टर 4 की तुलना में देखिए फाइनेंशियल ईयर 2020 यानी पूरे वार्षिक जो रिजल्ट है उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये जो है यहाँ पे ये फाइनेंशियल ईयर 2020 का रिजल्ट है, ये फाइनेंशियल ईयर 2019 का है और ये परसेंटेज है और राशि जो है करोड़ के अंदर दी हुई है। देखिए दोस्तों रेवेन्यू, देखिए फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंदर जो रेवेन्यू था वो 52,848 करोड़ रुपए का था, जो घटकर दोस्तों 44,866 करोड़ रुपए हो गया, यानी रेवेन्यू के अंदर 15% की गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर ईआई जो है वह है फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंदर 7,011 करोड़ रुपए था, जो घटकर 5,402 करोड़ रुपए हो गया, उसके अंदर भी 23% की गिरावट देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर इम्पेयरमेंट, ठीक है, तो देखिए वो फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंदर 5,430 करोड़ रुपए था, जो घटकर जो है 3,577 करोड़ रुपए हो गया, यानी इसके अंदर भी 34% यानी 34% की गिरावट देखने को मिली है। अब देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर ईआई, ठीक है, यानी प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट हुआ है आफ्टर टैक्स आफ्टर ईआई यानी इम्पेयरमेंट करने के बाद में, यानी जो इसके एसेट्स को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के बाद में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है या नेट प्रॉफिट है वो देखिए दोस्तों पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंदर हुआ था 5,401 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कंपनी को हुआ था कंसोलिडेटेड रूप में, जबकि इस साल के फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर कंपनी को 740 करोड़ रुपए का ही शुद्ध मुनाफा या नेट प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ देखिए दोस्तों शुद्ध मुनाफा ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंदर 5,401 करोड़ रुपए था, जो फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर घटकर मात्र 740 करोड़ रुपए रह गए, यानी दोस्तों नेट प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 86% की गिरावट जो है दोस्तों देखने को मिली है। तो ये एक बहुत बड़ी और भयंकर गिरावट यहाँ देखने को मिली है दोस्तों वो था कंसोलिडेटेड रिजल्ट। अब बात कर लेते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टैंड अलोन रिजल्ट की, यानी खुद जो महिंद्रा है कंपनी है उसके रिजल्ट के ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले ये देखिए क्वार्टर 4 2020 का रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट है ये क्वार्टर 4 2019 का है, और ये दोस्तों फाइनेंशियल ईयर, ठीक है,
2020 का रिजल्ट है और ये फाइनेंशियल ईयर 2019 का है, यानी ये स्टैंड अलोन रिजल्ट क्वार्टर और फाइनेंशियल ईयर 2019 का यहाँ एक जगह दिया हुआ है। दोस्तों रेवेन्यू एंड अदर इनकम सबसे पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों कंपनी को पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर देखिए दोस्तों 14,272 करोड़ रुपए का जो है रेवेन्यू एवं अदर इनकम जो है वो हुई थी, ठीक है। जो इस साल देखिए क्वार्टर 4 के अंदर घटकर 9,458 करोड़ रुपए रह गई, ठीक है। तो यहाँ इसके अंदर जो है रेवेन्यू एवं अदर इनकम के अंदर काफ़ी गिरावट जो है देखने को मिली है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, देखिए फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंदर रेवेन्यू एवं अदर इनकम कंपनी की थी वो थी 55,303 करोड़ रुपए, जो घटकर रह गई दोस्तों इस साल फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर 47,156 करोड़ रुपए, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर ईआई। देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इम्पेयरमेंट के बिना, ठीक है। तो देखिए इस साल के क्वार्टर 4 के अंदर, सॉरी पहले देख लेते हैं पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर 954 करोड़ रुपए दोस्तों, जो घटकर इस साल के क्वार्टर 4 के अंदर मात्र 278 करोड़ रुपए रह गया है। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जबकि पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर ईआई था 4,826 करोड़ रुपए, जो घटकर रह गया दोस्तों 3,345 करोड़ रुपए। तो यहाँ भी जो है गिरावट देखने को मिली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर ईआई, यानी एक्चुअल में जो नेट प्रॉफिट है वो कितना हुआ है उसके ऊपर। देखिए दोस्तों आफ्टर ईआई यानी इम्पेयरमेंट, ठीक है, जो एक्स्ट्रा प्रोविजन या इम्पेयरमेंट करने के बाद में जो नेट प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों पिछले साल के क्वार्टर 4 के अंदर, ठीक है, नेट प्रॉफिट हुआ था कंपनी को 849 करोड़ रुपए का, जबकि दोस्तों इस साल के क्वार्टर 4 के अंदर कंपनी को स्टैंड अलोन रिजल्ट के अंदर 2,502 करोड़ रुपए का नुकसान या लॉस हुआ है। तो यहाँ दोस्तों ये इम्पेयरमेंट की वजह से ये भयंकर जो नुकसान या जो लॉस हुआ है 2,502 करोड़ रुपए का या 2,502 करोड़ रुपए का, ये हुआ है एक्स्ट्रा इम्पेयरमेंट की वजह से ये नेट प्रॉफिट के अंदर दबाव देखने को मिला है। जबकि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या शुद्ध मुनाफा जो है आफ्टर इम्पेयरमेंट था वो दोस्तों 4,796 करोड़ रुपए का था, जबकि दोस्तों इस साल ये घटकर फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर घटकर, क्योंकि ये इम्पेयरमेंट की राशि जो प्रोविजन के अंदर एक्स्ट्रा की गई तो उसके अंदर ये घटकर दोस्तों 1,331 करोड़ रुपए रह गया। यानी फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंदर कंपनी को 4,796 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ था, जो घटकर फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर शुद्ध मुनाफा मात्र 1,331 करोड़ रुपए रह गया। तो यहाँ दोस्तों इसके अंदर भी भयंकर गिरावट जो है देखने को मिली है, कारण एक्स्ट्रा जो इम्पेयरमेंट किया गया कोविड-19 की वजह से, उसकी वजह से ये नेट प्रॉफिट के अंदर भयंकर क्वार्टर टू क्वार्टर भी दबाव देखने को मिला है और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर भी दबाव देखने को मिला है। तो दोस्तों अगर हम कहें कि रिजल्ट जो है वो किस प्रकार से रहा है, तो हम यही कहेंगे कि रिजल्ट जो है अच्छा नहीं रहा है, कारण उसका जो है वो है एक्स्ट्रा इम्पेयरमेंट कोविड-19 की वजह से। दोस्तों रिजल्ट दिखा दिया आपको मैं मोटा मोटा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके डिविडेंड की। देखिए द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव रिकमेंडेड ए फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹2.35 पर शेयर, फेस वैल्यू ऑफ RS5 पर शेयर, ठीक है। यानी दोस्तों ₹2.35 प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड जो है वो पे आउट करने का फैसला इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो है रिकमेंडेड किया है। तो दोस्तों ये होती हैं कंपनियां जो देखिए लॉस हुआ है क्वार्टर 4 के अंदर, लॉस कंपनी को हुआ है और देखिए गवर्नमेंट भी बोल रही है, सेबी भी बोल रही है कि आप डिविडेंड जो है देने के लिए बाध्य नहीं है, फिर भी कंपनी ने देखिए अपने शेयरधारकों के लिए ₹2.35 प्रति शेयर का डिविडेंड की घोषणा जो है यहाँ पे की है। इसका मतलब ये जो कंपनियां हैं वो अपने शेयरधारकों की चिंता करती हैं और उनके हितों की सुरक्षा का ध्यान रखती हैं। तो इसी कारण से देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी जिसको देखिए क्वार्टर 4 के अंदर लॉस हुआ है, बजाय उसके बावजूद भी देखिए इसने ₹2.35 प्रति शेयर का डिविडेंड जो है या लाभांश की घोषणा जो है अपने शेयरधारकों को देने की है। तो ये देखिए एक अच्छी क्वालिटी जो कंपनियां होती हैं उनकी ये पहचान होती है कि वो अपने शेयरधारकों का पूरा खायाल रखती हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स की और चार्ट की। दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड एक लार्ज कैप कंपनी है और इस स्टॉक का 52 वीक का हाई ₹675.30, 52 वीक का जो लो है ₹245.40, ठीक है। और इसका प्राइस टू बुक रेशियो है 1.07 है। यानी दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जो है अपनी बुक वैल्यू के बराबर प्राइस के ऊपर जो है ट्रेड
कर रही है या इसका स्टॉक जो है अपनी बुक वैल्यू के बराबर ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड जो है 1.79% का है, अच्छा है। और इस बार भी अपने रिजल्ट के अंदर इसने जो है डिविडेंड पे आउट की घोषणा की है, जबकि रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है, उसके बावजूद भी कंपनी ने डिविडेंड की घोषणा की है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके चार्ट की। दोस्तों ये हमने देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का वनडे का देखिए दोस्तों चार्ट जो है लगा लिया है। इसकी जो करंट मार्केट प्राइस आज देखिए शुक्रवार को मार्केट क्लोज हुआ है तो 508 रुपये 45 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है, यानी लगभग ये 510 के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। सोमवार को देखिए किस प्रकार से ओपनिंग होगी वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले हम दोस्तों सपोर्ट प्राइस जो है वो देख लेते हैं। देखिए स्टॉक जो है अभी करंट टाइम बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के ऊपर देखिए दोस्तों ट्रेड कर रहा है, ठीक है। यानी इसका एक जो रेजिस्टेंस है वो 535-36 का निकल के आ रहा है, बिल्कुल वहाँ पे पहुँच गया है, ठीक है। अब सपोर्ट देखते हैं कि गिर कितना सकता है। देखिए दोस्तों पहला जो सपोर्ट प्राइस निकल के आ रहा है वो तो ये जो कैंडल है वो बनी है, ठीक है, वनडे की आज की कैंडल, ठीक है। इसके अंदर आज भयंकर गिरावट आई थी, ये बिल्कुल 457-58 के ऊपर गया था और बिल्कुल यहाँ से उसने शानदार रिकवरी जो है वो की है। तो अगर पहला जो सपोर्ट प्राइस है वो तो 450 का निकल के आ रहा है, 450 रुपये का निकल के आ रहा है। पर दोस्तों अगर बात करूँ एक जो मजबूत जो सपोर्ट प्राइस की, तो वो उसकी काफ़ी नीचे जो है निकल के आ रही है। और देखिए दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग एवं मजबूत जो सपोर्ट जो प्राइस है वो निकल के आ रही है दोस्तों इस लेवल के ऊपर, यानी 382 रुपये के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल दोस्तों। और इसी लेवल के ऊपर हमने इसके अंदर पहले निवेश की सलाह भी दी थी। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल एक सबसे मजबूत जो सपोर्ट प्राइस है वो माइंड में आप 380 का रखें, ठीक है। 380 जो प्राइस है वो इसका बेस्ट सपोर्ट है, ठीक है दोस्तों, बेस्ट सपोर्ट है। तो अगर आपको इसके अंदर निवेश करना है दोस्तों, तो अगर आपको निवेश करना है तो देखिए करंट जो हिसाब किताब है उसके अंदर आप निवेश एक बार थोड़ा सा इसको अवॉइड करें, हल्का सा इसको वॉच करें, क्योंकि अभी इसका मार्केट देखिए आज रिजल्ट आया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, फिर भी इसके अंदर तेजी आई, ठीक है। तो अब रिजल्ट अच्छा नहीं आया, उसका कारण है दोस्तों जो एक्स्ट्रा इम्पेयरमेंट एक्स्ट्रा प्रोविजंस किए गए कोविड-19 की वजह से, उसकी वजह से रिजल्ट अच्छा नहीं आया। ये अब मार्केट में हर कोई जो है समझने लग गया है। लेकिन जो एक्स्ट्रा प्रोविजन या इम्पेयरमेंट किया गया है ये वास्तव में सही कितना है क्या नहीं है ये आने वाले समय में पता चलेगा। अभी इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, तो ये हर कोई समझ रहा है, इसलिए इस स्टॉक के अंदर आज जो है गिरावट नहीं आई। तो अगर आप इसको करंट टाइम के ऊपर जो है थोड़ा सा अवॉइड करें, और अगर आप इसके अंदर निवेश करना ही चाहते हैं दोस्तों तो बिल्कुल आप इस लेवल का वेट करें, ठीक है, 440, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस स्टॉक के अंदर दोस्तों 420 रुपये से लेकर अगर निवेश करना चाहते हैं, थोड़ा वेट करें, 420 रुपये से लेकर दोस्तों और 450, ठीक है दोस्तों, 420 रुपये से लेकर 450 के अंदर आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करें, अगर इसके अंदर कोई गिरावट आती है तो बिल्कुल 420 से लेकर 450 तक का जो लेवल है यानी 450 के लगभग जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर और ज़्यादा गिरावट आ जाए तो जो इसका सपोर्ट लेवल है 380 रुपये, वहाँ तो आप बिल्कुल खुले दिल से इस स्टॉक के अंदर निवेश कर सकते हैं। 380 के जो बेस्ट इसका जो सपोर्ट प्राइस है उसके ऊपर तो अगर ये मिले इन फ्यूचर किसी कारणों से किन्हीं कारणों से अगर मार्केट में गिरावट आती है तो 380 का अगर लेवल या 400 का लेवल आपको देखने को मिल जाता है तो वहाँ इसके अंदर आप अच्छे निवेश अच्छी क्वांटिटी के अंदर निवेश कर सकते हैं। बट 510 रुपये के अंदर आप जो है थोड़ा सा इसको अवॉइड करें और वेट करें 420 से 450 के लेवल्स का। तो जब ये लेवल्स आए तो इसके अंदर निवेश करें, और 380 के लेवल देखने को मिल जाते हैं या 400 के लेवल्स मिल जाते हैं तो बिल्कुल ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आप निवेश कर सकते हैं और आने वाले टाइम के अंदर ये स्टॉक भी आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। दोस्तों यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लीज़ ब्लैक जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। वंदे मातरम।